पाने के लिए हम चलते हैं। जिनने इसका पालन किया उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ। जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में अयोध्या नाम की नगरी है। यह उस समय की बात है जब उस समय राजा हरिसेन चक्रवर्ती राज्य करते थे। उनकी रानी गंधर्व स्त्री थी। वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। बसंत ऋतु का समय आया और बसंत उत्सव मनाने के लिए अपनी 96,000 रानियों के साथ चक्रवर्ती हरिसेन वन की ओर प्रस्थान करते हैं और सभी लोग धीरे धीरे सनई सनई आगे बढ़ते हुए घोर जंगल की ओर पहुंच जाते हैं। वहाँ जंगल में जाते ही देखते हैं और देख कर के उनको आश्चर्य होता, अहो हमारा परम सौभाग्य है, एक शिला पर 2 मुनिराज एक साथ विराजमान हैं। उन दोनों मुनिराजों को देख करके बड़े अपने वाहन से उतर करके और आगे बढ़ते हुए नमस्कार करते हैं और मुनिराज के समीप पहुंच करके 3 प्रदक्षिणा दे करके उनको नमोस्तु निवेदित करते हैं। और मुनि महाराज ध्यान में थे। जब देखा कि बहुत सारे श्रद्धालुगण सामने बैठे हुए हैं, वो अपनी ध्यान की मुद्रा से उठते हैं और हरिसेन राजा आदि की निवेदन पर वो अपने उपदेश प्रारंभ करते हैं। उनका उपदेश मिथ्यात्व का दलन करने वाला और सम्यक को प्रकट करने वाला था। उन्होंने जो लोग मिथ्या धारणाओं के बल पर अपना जीवन चला रहे हैं, उसे धर्म मान रहे हैं, जैसे नदी आदि में स्नान करना, जैसे पत्थर आदि के ढेर को पूजना आदि आदि, अग्नि आदि में जल करके मर करके स्वर्ग की प्राप्ति करना आदि आदि जो मिथ्या मार्ग की कल्पनाओं में चल रहे हैं, उसका उन्होंने खंडन किया। उस सम्यक मार्ग जो अहिंसा मार्ग है, रत्नत्रय मार्ग है, मुनि मार्ग है, इसका उन्होंने उपदेश दिया। उपदेश सुन करके चक्रवर्ती हरिसेन को बहुत आनंद आया। उन्होंने मुनि महाराज को बार बार नमोस्तु करते हुए उन्होंने कहा, महाराज हम आपके चरणों में एक शंका व्यक्त करना चाहते हैं और शंका यह है कि हे भगवान हमें बताइएगा, आखिरकार हम इतनी बड़ी विभूति के साथ इस संसार में सुखपूर्वक कैसे समय व्यतीत कर रहे हैं। आखिर हम चक्रवर्ती कैसे बने, इतनी बड़ी विभूति कैसे प्राप्त हुई। वह महाराज जो थे उनका नाम था श्री अरिंजय मुनिराज और श्री अमितंजन मुनिराज। उन दोनों मुनिराज के पास रिद्धियाँ थीं और अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने उसकी शंका का समाधान करना प्रारंभ किया और कहा, सुनो, ध्यान से सुनो हरिसेन चक्रवर्ती, इसी अयोध्या नगरी में पहले एक कुबेर दत्त नाम का वैश्य रहता था। उस वैश्य की पत्नी सुंदरी थी और उसके गर्भ से 3 पुत्र हुए। एक का नाम था श्रीवर्मा, दूसरे का नाम था जयकीर्ति और तीसरे का नाम था जयचंद्र। ये तीनों भाई थे। इसमें जो श्रीवर्मा था उसने सबसे पहले मुनिराज के चरणों में नंदीश्वर अष्टांग का व्रत को स्वीकार किया था, अंगीकार किया था। उसने जीवन पर्यंत अपने अष्टांग का पर्व जब जब आते थे तब तक वह व्रत का पालन करता था, भगवान की पूजन करता था और लगभग 8 दिन तक सात्विक जीवन व्यतीत करता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था। अंत समय में उसने संन्यास स्मरण किया और स्वर्ग में जाकर के महार्दक रिद्धिधारी देव हुआ। असंख्यात वर्ष तक उसने स्वर्ग के सुख को अच्छी से भोगा। भोगने के बाद वहाँ से चल कर के वह इसी नगरी में चक्रवाहु, जो कि तुम्हारे पिताजी हैं, विमला देवी जो आपकी माता हैं, उन्हीं से तुम उत्पन्न हुए हो। वही देव जो यहाँ पर आया वही हरिसेन चक्रवर्ती के रूप में तुम अभी दिखाई दे रहे हो। पूर्व भाव में
नंदीश्वर व्रत का तुमने पालन किया था। ये तुम्हारा जो वैभव दिख रहा है, 9 निधियाँ, 14 रत्न, यह सब जो भी ठाठ बाट है, यह सब तुम्हारा नंदीश्वर व्रत का पालन करने का प्रभाव है। तुमने अष्टांग का पर्व में एकासन करते हुए नंदीश्वर व्रत का पालन अच्छी तरह से तुमने किया। देखो, जो भी व्यक्ति नंदीश्वर व्रत का पालन करता है, नियम से आगे चल करके वह उच्च पदों को प्राप्त होता है। उच्च पदों के साथ ही साथ आगे चल करके वही मुक्ति का लाभ प्राप्त होता है। ऐसे और सुनो, इसी के साथ ही साथ जो आपके 2 भाई थे ना, आप तो श्री वर्मा के जीव हैं, आप श्री वर्मा के जीव हैं, और 2 भाई थे, उनका नाम था जय कीर्ति और जयचंद। वो दोनों, हम दोनों मुनिराज हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोगों ने भी यही नंदीश्वर व्रत का पालन किया था। संकल्प पूर्वक हम लोगों ने अच्छी तरह से श्री धर्म मुनिराज मिल गए थे, जिनके माध्यम से हमने अपने जीवन को अच्छा बनाया। अंत में हम लोगों ने भी इसी प्रकार के संन्यास स्मरण करके और स्वर्ग गए। स्वर्ग से आने के बाद यहाँ हमने जन्म लिया विमल वैश्य के यहाँ, और जिनकी पत्नी थी लक्ष्मीवती, जो कि हम लोगों के माता पिता हुए। उन्होंने हमें संस्कार दिए। इस बार भी हम लोगों ने नंदीश्वर व्रत का पालन किया और वैराग्य भाव को धारण करके दोनों मुनि के रूप में यहाँ पर विराजमान हुए। ऐसे उन रिद्धिधारी में उन्होंने कहा, विशेष तपस्या के बल से हमें रिद्धियाँ भी प्राप्त हो चुकी हैं। अब इस प्रकार के व्रत का पालन और करना चाहिए। हरिशयन चक्रवर्ती ने निवेदन किया, है महाराज, हमारा कल्याण कैसे हो? तो उन्होंने कहा, मुनि व्रत के बिना तो कल्याण संभव नहीं है। कितने भी व्रत पाल लो, कुछ भी कर लो, अच्छे अच्छे पद मिल जाएंगे, मोक्ष मार्ग के योग्य साधन मिल जाएंगे, लेकिन मुक्ति पाने के लिए तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना ही पड़ेगा, अर्थात मुनि मुद्रा को धारण करना ही पड़ेगा। हरिशयन चक्रवर्ती ने पुनः उन दोनों मुनिराजों के चरणों में नंदीश्वर व्रत ग्रहण किया और निर्विघ्न उसको अच्छी तरह से पालन किया। और पालन करने के बाद शनै शनै अपने जीवन को बहुत सुंदर बनाया। चक्रवर्ती होने के बाद भी 96,000 रानियों के बीच में रहने के बाद भी वो ऐसे रहे जैसे जलते भिन्न कमल है। न जग को त्यागो न हर किसी को भूल जाओ, जिंदगानी में दुनिया में ऐसे रहो जैसे कमल रहता है पानी में। बस इसी प्रकार से उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया और अंत समय उन्होंने भी मुनि दीक्षा को धारण किया, क्योंकि अंतिम लक्ष्य यही है। गृहस्थ सारे व्रतों का पालन करता है, उसका उद्देश्य यही होता है, हे भगवान, हे गुरु महाराज, वंदे तद्गुण लब्धे। मैं आपकी गुणों की प्राप्ति के लिए ही व्रत पालन कर रहा हूँ, वंदना कर रहा हूँ, सब कुछ जो कुछ कर रहा हूँ वह मात्र मुनि मुद्रा मुझे प्राप्त हो जाए, इस हेतु में सारे व्रतों का पालन कर रहा हूँ। और वह मुनि बन गए और मुनि बन करके उन्होंने ऐसी तपस्या की, उसी भाव से केवल ज्ञान और उसी भाव से मुक्ति का लाभ प्राप्त कर दिया। इन व्रतों का बहुत से महापुरुषों ने, जैसे अनंत वीर अपराजित आदि ने भी इन व्रत का पालन किया, और ये चक्रवर्ती व सुलोचना ने भी, और इसके साथ ही साथ जय कुमार ने भी इस व्रत का पालन किया। बहुत सारे महापुरुषों ने इस व्रत का पालन किया और अपना कल्याण किया। आप भी कल्याण चाहते हो, ये कथा सुन करके आपको भी नंदीश्वर व्रत का पालन करना चाहिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज